Hello everyone. So we are solving exercise 4.1 and we have completed question number 1 to 7. Today we will solve question number 8 to the last question number 11. Okay. Now question number 8 is to what power -2 should be raised to get 16. स्टूडेंट्स हमें -2 की पावर कितनी रखनी चाहिए कि हमारा जो रिजल्ट आए वो 16 आए। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले करना क्या होगा, 16 के आपको फैक्टर कर लेने हैं। 16 के क्या करेंगे, इसे फैक्टराइज कर लेने हैं। तो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। हियर यू कैन सी कि 2 हमारा 4 टाइम्स आता है। वी कैन राइट 16 एज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, बट हमें ये तो पॉजिटिव में तो पावर चाहिए नहीं थी, सॉरी पॉजिटिव वैल्यू तो है नहीं हमारी 2, यहाँ पे -2 है। तो अगर हम इसे लिखें -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, देन वी कैन सी कि 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 तो आ रहा है, लेकिन माइनस देखिए यहाँ पे माइनस इवन टाइम्स आ रहा है। अगर माइनस इवन टाइम्स आता है तो हमारा रिजल्ट पॉजिटिव होता है, तो यानी कि ये भी 16 के इक्वल है। सो वी कैन से कि यहाँ पे -2 की जो पावर होगी वो होगी 4, बिकॉज -2 हमारा कितने टाइम्स आ रहा है, 4 टाइम्स आ रहा है। सो -2 की पावर यहाँ पे 4 होगी। ओके, नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज राइट द फॉलोइंग नंबर्स एज पावर्स ऑफ -3। सेम क्वेश्चन है, इसी तरह से ही 9 के फैक्टर कीजिए। -3 को कितने टाइम्स लिख सकते हैं आप मल्टीप्लिकेशन में, -3 इंटू -3, 2 टाइम्स आपने लिखा। तो देखिए माइनस माइनस अपने आप ही प्लस हो जा रहा है यहाँ पे, और 3 3 जा 9। सो वी कैन राइट इट एज इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म -3 रेज टू द पावर 2, बिकॉज -3 हमारा यहाँ पे कितने टाइम आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है। अगेन -27, तो हम इसे फिर से देखते हैं, -3 इंटू -3 इंटू -3। ओके, ये भी हमारा कितने टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है। यहाँ पे देखिए ये 3 टाइम्स आ रहा है। देखिए 3 3 जा 9, 3 जा 27, और माइनस विल बी कैंसल आउट बाय माइनस, फिर भी एक माइनस बच जाएगा, तो -27 आएगा हमारा। तो वी कैन राइट -27 इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म एज -3 रेज टू द पावर 3। ओके, नाउ 81, ये भी -3 की पावर्स में ही लिखना है हमें। तो यहाँ पे देखिए -3 इंटू -3 कितना हो जाएगा हमारा, 9। देन फिर -3 करेंगे तो 27, अगेन -3 करेंगे तो 81 हो जाएगा। 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, एंड माइनस विल बी कैंसल आउट बाय माइनस, एंड अगेन यू कैन सी माइनस विल बी कैंसल आउट बाय माइनस। सो स्टूडेंट्स यू कैन सी 81 कैन बी रिटन in exponential form as -3 raised to the power 4, because -3 हमारा यहाँ पे 4 टाइम्स आता है। ओके, आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू। Now question number 10 is find x. Here we have to find out the value of x, and the question number first is if there is 7 raised to the power x is equal to 343, तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे यहाँ पे, तो स्टूडेंट्स यू कैन सी कि ये 7 की पावर x है और 343 के हमें कर लेने हैं फैक्टर। तो मैं फैक्टर्स करता हूँ इनके, 3 4 3, इसे 7 से कैंसिल आउट करेंगे, 7 4 जा 28, 7 9 जा 63, अगेन बाय 7, 7 7 जा 49, अगेन बाय 7, 7 1 जा 7। तो आप देख सकते हैं 7 3 टाइम्स आता है, तो 7 की पावर यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 3। सो स्टूडेंट्स इफ द बेसिस आर सेम, देखिए दोनों साइड बेसिस सेम है। अगेन आई एम टेलिंग यू, इफ द बेसिस आर सेम देन वी कैन कंपेयर पावर्स। अगर बेसिस सेम है तो पावर्स को हम कंपेयर कर सकते हैं। देन x इज इक्वल टू 3, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x हियर, 3। नाउ मूव टू द फोर्थ पार्ट of question number 10. Students, other parts of question number 10 you will do, second and third part you will do. I am doing first, fourth and sixth part only. Okay, second, third and fifth part you will do. Now here -4 raised to the power x, or here is equal to, this is equal to -1024। तो देखिए यहाँ पे -4 की पावर x है, तो हमें ये माइनस इधर भी बेस सेम करना होगा। इधर भी मैंने बताया लास्ट क्वेश्चन में, देखिए हमने क्या किया था, इधर 7 की पावर x थी, तो इसमें भी क्या किया हमने, इधर भी बेस सेम किया, 7 की पावर 3 किया यहाँ पे। तो यहाँ पे भी हमें बेस सेम करना होगा। यहाँ पे -1024 है, तो हम देखते हैं कि -4 कितने टाइम्स हमारे पास आएगा यहाँ पे। तो -4 कितना हो जाएगा, 16, फिर -4 में मल्टीप्लाई करेंगे, देन हो जाएगा 64,
फिर -4 में मल्टीप्लाई करेंगे, देन कितना हो जाएगा 4 4 जा 16, 4 जा 64, 4 जा 256, अगेन -4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1024। तो देखिए ध्यान से देखिए, हमारे यहाँ पे -4 की पावर x है और यहाँ पे हमारी हो जाएगी -4 की पावर कितनी 1 2 3 4 5। सो स्टूडेंट्स बेसिस आर सेम अगेन, और मैं आप लोगों को बता चुका हूँ अगर बेसिस सेम हो तो पावर को कंपेयर कर लीजिए, तो x किसके इक्वल हुआ 5 के इक्वल हुआ। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x हियर 5। नाउ सिक्स्थ पार्ट, -3/4 raised to the power x is equal to -243/1024। अब देखिए यहाँ पे ये -3/4 है तो इधर भी -3/4 में ही हमें देखना है, ठीक है। तो -3/4 raised to the power x, तो इधर देखिए -3 कितने टाइम्स आएगा, -3 इंटू -3 क्या हो जाएगा 3 3 जा 9, अगेन -3 दैट इज 27, अगेन -3 81, अगेन -3 दैट इज 243। तो ये ऊपर वाला तो हो गया -243, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा। अब 1024 को भी 4 से ही डिवाइड करते चलना है हमें। देखिए मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप इजीली इस तरह से नहीं कर पा रहे हैं तो आप 1024 को 4 से अलग डिवाइड करके देख लीजिए। 4 से डिवाइड किया हमने तो ये 4 से डिवाइड करने पर कितना आया 4 2 जा 8, 4 5 जा 20 एंड 4 6 जा 24, अगेन बाय 4, 4 6 जा 24, 4 4 जा 16, अगेन बाय 4, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, अगेन बाय 4, 4 4 जा 16 एंड अगेन बाय 4, 4 1 जा 4। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 4 हमारा 5 टाइम्स आ रहा है, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 एंड इंटू 4, यानी कि 5 टाइम्स हमारा 4 आया। इसी तरह से आप 243 के फैक्टर भी कर सकते थे, उसे 3 से ही डिवाइड करते बार बार, ठीक है। तो -3 5 टाइम्स, 4 भी 5 टाइम्स, तो हम इसे लिख सकते हैं -3/4 रेज़ टू द पावर x इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे -3 भी 5 टाइम्स है और 4 भी 5 टाइम्स है, तो हम इसे लिख सकते हैं -3/4 रेज़ टू द पावर 5। सो स्टूडेंट्स हियर यू कैन सी बेसिस आर सेम, बेसिस सेम है तो अगेन यू कैन कंपेयर द पावर्स। तो x की वैल्यू कितनी होगी हमारी 5, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x 5। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 इज राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। So students, I am doing 7th and 8th part, other parts you will do. Then the first 7th part is we have to factorize 4725, then we will have to write it in exponential form. तो 4725 को पहले फैक्टराइज करते हैं, तो 5 से जब कैंसिल करेंगे तो 5 9 जा 45, देन हमारे पास बचता है 2 22 हो जाएगा हमारे पास, ये 5 4 जा 20 एंड 5 5 जा 25। अगेन वी विल कैंसिल आउट बाय 5 1 जा 5, तो हमारे पास कितना बचता है यहाँ पे 4 ये हो जाएगा हमारा 44, तो 5 8 जा 40, देन अगेन 4 हमारे पास बचता है, देन 5 9 जा 45। अब हमारे पास 189 बचता है, तो अब हम क्या करेंगे कि इसे 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, अगेन इसे 3 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, अगेन इसे 3 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, 3 7 जा 21, और ये हमारा 7 से कैंसिल आउट होगा, 7 1 जा 7। सो स्टूडेंट्स इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, तो देखिए पहले इसे प्रोडक्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। सो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो सबसे पहले हम जो इसमें स्मॉलेस्ट नंबर है उसकी पावर लिखेंगे, तो 3 की पावर हमारी यहाँ पे कितनी है 1 2 3, देन 5 की पावर हमारे पास कितनी है यहाँ पे 1 2, और हमारे पास 7 की पावर कितनी है 1 है, तो 1 हमें पावर के रूप में लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, नाउ द 8th पार्ट इज वी हैव टू फैक्टराइज 8400 एंड वी हैव टू राइट इट in exponential form. So first of all we factorize 8400. If we divide it by 2 then the result is, अगर हम 8400 को 2 से डिवाइड करें then the result is 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 4200, again by 2 2100, again by 2 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 150, again by 2 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब हम इसे 3 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो 3 1 जा 3, ओके 3 1 जा
3, हमारे पास कितना बचता है 2, 22, 3 7 जा 21 एंड 3 5 जा 15। अगेन आप लोग देख सकते हैं, अब इसे हम 5 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो 5 3 जा 15 एंड 5 5 जा 25, अगेन बाय 5, 5 7 जा 35, और अब हम इसे 7 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, 7 1 जा 7। तो अगर हम इसे प्रोडक्ट फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि 2 हमारा 4 टाइम्स आ रहा है, फिर 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7। सो स्टूडेंट्स वी कैन राइट इट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। 2 हमारा 4 टाइम्स आ रहा है तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी 4, 3 हमारा 1 टाइम है तो 3, 5 हमारा 2 टाइम्स है तो 5 की पावर कितनी हो जाएगी 2, और 7 हमारा 1 टाइम है तो 7। सो इट इज़ आवर आंसर। So students, you can do other parts of this question. Hope so you have understood everything. Everything is clear to you. Still you face any problem, you can ask me. Thank you very much.